माना जाता है कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक है सेल्स स्किल। बिजनेस की दुनिया में इसके बिना तो कामयाबी नहीं मिल सकती। इसके अलावा लाइफ के कई प्रकार के फील्ड्स में इसकी आवश्यकता होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने सेल्स स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 1, स्टोरी टेलिंग स्किल। एक अच्छी सेल्स स्किल के लिए हमें एक अच्छी स्टोरी टेलिंग स्किल होनी चाहिए, ताकि हम अपने कस्टमर को अच्छी सी स्टोरी सुनाकर उनसे इमोशनली कनेक्ट हो सके, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सके, जिससे हमारी सेल्स होने की संभावना बढ़ेगी। अगर आप में यह स्किल नहीं होगी तो हो सकता है कि आपका कस्टमर बोर हो जाए या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट न ले। इसलिए अच्छी सेल्स स्किल होने के लिए स्टोरी टेलिंग स्किल का होना भी उतना ही आवश्यक है। टिप नंबर 2, प्रोडक्ट नॉलेज। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप कस्टमर के सवालों का जवाब दे सकें। अगर आपको प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, उसकी क्वालिटी और कमियों का पता नहीं होगा, तो हो सकता है आप कस्टमर के सवालों को लेकर हिचकिचाएं, जिससे कस्टमर के मन में शंका पैदा हो सकती है और वो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को ना खरीदे। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होने से आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है। तो इसलिए प्रोडक्ट की नॉलेज को इम्प्रूव करें, इससे आपका सेल्स स्किल भी इम्प्रूव होगा। टिप नंबर 3, मार्केटिंग साइकोलॉजी। आपको एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए, बेहतरीन सेल्स करने के लिए मार्केटिंग साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। आपके बातचीत करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, व्यवहार, इन सब से कस्टमर क्या सोचता है या किस तरह की बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन से हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन सबको समझना जरूरी है। कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज आदि को समझकर हम यह भी पता लगा सकते हैं कि वह क्या चाहता है, तो हम उसे उस तरह के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसलिए मार्केटिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए आप बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसे इम्प्रूव करेंगे, आपका सेल्स स्किल भी इम्प्रूव होते जाएगा। टिप नंबर 4, एक्टिव लिसनिंग। स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग साइकोलॉजी के अलावा हमें एक्टिव लिसनिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट की नॉलेज देते जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और वह बोर होते जा रहा है। इसलिए हमें उनकी बातों को सुनना भी चाहिए कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। आप जितने अच्छे से सुनेंगे, उतने ही अच्छे से उसे जवाब दे पाएंगे और इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए कस्टमर की बातों को सुनिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझिए और उस हिसाब से अपने जवाब दीजिए। अपने प्रोडक्ट को उनके प्रॉब्लम से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 5, एम्पैथी। आपकी कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, उसमें सिंपैथी देने की बजाय एम्पैथी देने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। इस प्रकार उसे लगेगा कि आप भी उसके जैसे ही हैं और वह आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाएगा, जिससे आपके प्रोडक्ट सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिप नंबर 6, एडेप्टेबल। आपके कस्टमर का बिहेवियर जिस प्रकार से है, उसके प्रॉब्लम जिस प्रकार से है, उसकी थिंकिंग जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से आप और अपने प्रोडक्ट को ढाल दीजिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना है। इस प्रकार आपके सेल्स स्किल इम्प्रूव हो जाएंगे। इन सब बातों के अलावा हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कस्टमर से बात करते हैं तो उन्हें इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कीजिए। उन्हें लगना चाहिए कि हम इम्पोर्टेंट हैं। अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए कि कस्टमर को लगना चाहिए कि यह प्रोडक्ट उसके लिए वैल्यूएबल है। कस्टमर को इस तरीके से फील कराइए कि वह प्रोडक्ट रिस्क फ्री लगना चाहिए। कस्टमर को चीजें आसान तरीके से बतानी है, उसे कठिन नहीं लगना चाहिए, उसे चीजें आसानी से समझ आ जाए। अपनी बातों में डोंट मिस शब्द का प्रयोग जरूर करें, ताकि उसको लगे कि ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, जिससे वह एक्शन लेने पर मजबूर हो जाता है। इस तरीके से बात कीजिए कि कस्टमर इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे यह ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही है या फिर इसके साथ ये सारे प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, फिर वह इंस्टेंट एक्शन लेगा और आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो 100% आपका सेल्स स्किल इम्प्रूव होगा। इसी तरह के स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प, सक्सेस और मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।